हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, और इसमें ये वीडियो खासकर थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए है। जो भी साथी इस बार थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने वीडियो को लाइक करें और हाइप करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए देर ना करते हुए साइंस का सिलेबस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। लगातार आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले देखेंगे लाइट। सभी ने आपने पढ़ रखा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको सुविधा होगी कि वॉइस वाली, तो जल्दी ही हम जो है वॉइस पे काम कर रहे हैं, माइक अच्छी सी ला के, और आप सभी को बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियोज़ मिला करेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस थिंग्स, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी जो हैं अपने अपने प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। दीप्त वस्तुएं जो होती हैं, नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, किताब हो गई, पेन हो गई, बोर्ड हो गया, तखत हो गया, ठीक, बहुत सी चीज़ें हो गई जो मानव निर्मित हैं। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में यही 2.25 यानी 2,25,000 हो जाती है, और यही कांच में सीधे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से हो जाती है। प्रकाश के स्रोत, तो बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। यहाँ पर सूर्य, जुगनू, तारे, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। टार्च, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब कृत्रिम स्रोत हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन आदि घटना होती है। फिर से ध्यान देंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की होती है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं आदि घटनाएं होती हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। जो आती है किरण, टकराती है, उसको हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। जो वापस जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और ये अपना अभिलंब हो जाता है, नॉर्मल। यहाँ पर देख लीजिए, यह आपतन, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई से दिखाते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो परावर्तन कोण बनता है उसको हम आर से दिखाते हैं। पहला नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगला देखते हैं परावर्तन के दो नियम, यही जो हमने बता दिया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो जाएगी। ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। सघन से जब विरल में जाएंगे तो दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इतना ध्यान रखेंगे। जब विरल से सघन जाती है तो क्या होगा, जानी तो इस तरीके से थी लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के दो नियम भी हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। अगला नियम, आपतन कोण की या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की या साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। यहाँ से आगे का टॉपिक देखेंगे, विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक यहाँ से हम लोग देखेंगे। क्या होती है विज्ञान? तो विज्ञान जो है बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। बी माने विशेष और ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी
रखना विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखेंगे खोज या आविष्कार और उनके वैज्ञानिक। जैसे विद्युत बल्ब की खोज किसने किया? एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन इनका नाम था, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज किया, विद्युत बल्ब की खोज किया। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया। रेडियो की खोज जे मार्कोनी ने किया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। साथ में जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया। परमाणु बम जो है उसको ऑटो हॉर्न ने बनाया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल। ग्रामोफोन का एडिसन, ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन। डायनमो माइकल फैराडे। वहीं उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज। वहीं पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, पेनिसिलिन की। प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं? टेक्नोलॉजी, जिसको तकनीकी बोलते हैं उसको हिंदी में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ग्रीक भाषा के टेक्निक्यू शब्द से टेक्नोलॉजी बना है, जिसका अर्थ है कला। किसी वस्तु के जानकारी व प्रयोग आदि के लिए जो कला होती है उसे ही तकनीकी कहते हैं हम लोग। किसी वस्तु के जानकारी व प्रयोग आदि के लिए जो कला होती है उसे तकनीकी कहते हैं। मतलब तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। तकनीकी कौशल एवं दक्षता को प्रदर्शित करती है, कितनी जल्दी से किसी काम को कर दिया जाता है। आधुनिक समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र, भवन निर्माण क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, रक्षा एवं परमाणु के क्षेत्र, परिवहन और दूर संचार, ये सभी प्रभाव पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, भवन निर्माण जल्दी बनते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा एवं परमाणु के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में जो है प्रभाव पड़ा। दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। परिवहन, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मनुष्य एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवहन में कई आविष्कार हुए हैं, जैसे बस, ट्रक, कार, रेलगाड़ी, वायुयान आदि। परिवहन को 4 भागों में बांटा गया: सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। सड़क पर हम लोग चलते हैं, फिर पानी में जहाज चलते हैं और रेल चलती है, और वायु हवा में परिवहन होता है। बस, ट्रक, कार आदि ये सड़क परिवहन है। पानी वाली जहाज, नाव, जल परिवहन, रेलगाड़ी, ट्रेन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, वायुयान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि संचार का अर्थ है सूचना का संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। यहाँ पर ध्यान देंगे संचार के आधुनिक माध्यम से हम कोई सूचना आसानी से व कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दूर संचार के उदाहरण टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, ईमेल। चिकित्सा, इस क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वरदान साबित हुआ। इसके द्वारा हैजा, पोलियो, चेचक आदि के टीके की खोज हुई, जिससे बीमारियां कम हो गईं। विज्ञान से ही मनुष्य के आंतरिक अंगों की जानकारी के लिए एक्सरे मशीन की खोज हुई। मनोरंजन में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है, जो हम आसानी से इसका उपयोग कर पाते हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, मोबाइल आदि। उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान। उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत संसाधन दिए, जिससे प्रोडक्शन कम समय व अधिक मात्रा में हो जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, स्टील उद्योग आदि में विकास वहाँ पे हो चुका है काफ़ी। कृषि के क्षेत्र में भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, सभी साथी जानते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में यंत्रों व उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं आदि का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जैसे ट्रैक्टर, कीटनाशक दवा, उर्वरक, हार्वेस्टर आदि। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में योगदान। इस क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विकास हुआ। अब युद्ध क्षेत्र में मिसाइलों, बंदूकों, तोपों आदि का प्रयोग होने लगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हानि, इससे वायु प्रदूषण बढ़ा है। उद्योग के क्षेत्र से कचरे नदियों में जाते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से बीमारियाँ बढ़ गई हैं मनुष्य के शरीर में। अधिक मशीनों के उपयोग से आदमियों की ज़रूरत कम हो गई, जिससे रोजगार पर असर पड़ा है। आधुनिक ईंधन, बायोगैस, LPG, CNG आधुनिक ईंधन के श्रेणी में आते हैं। बायोगैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित। बायोगैस जंतु एवं पादप के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता तब बायोगैस उत्पन्न होती है। जंतु एवं पादप के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता तब बायोगैस उत्पन्न होती है। अपशिष्ट पदार्थ प्लस जल अपघटन बायोगैस, जैसे गोबर डालते हैं वहाँ पे जो है गरम गरम गैस निकलती है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया आदि। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने में, प्रकाश के लिए, इंजन के ईंधन के रूप में। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन व प्रोपेन गैस को उच्च दाब पर द्रवित रूप में बदलकर सिलेंडर रखते हैं, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ब्यूटेन प्रोपेन माने कौन कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन सिलेंडर में उच्च दाब पर द्रवित रूप में बदल करके सिलेंडर में रखते हैं, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं, जिसे सीएनजी कहते हैं। अब यह मीथेन, एथेन, प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। सीएनजी किससे बनती है? मेथेन, एथेन और प्रोपेन से। MEP मेथेन, एथेन, प्रोपेन। और अनुकूलन एडाप्टेशन, जब कोई जीव जंतु वातावरण के अनुसार ढलता है तो उसे अनुकूलन कहलाता है। जब किसी जीव का रंग, रूप, बनावट आदि वातावरण के अनुसार बदल जाए तो वह अनुकूलन कहलाता है। जैसे छिपकली अपना रंग बदल लेती है, सांप अपना रंग बदल लेता है। जलीय अनुकूलन जंतु और पौधे, वायवीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन। तो चलिए साथियों, ये आज जो है विज्ञान का टॉपिक समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और हाइप करिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।